हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिट योर टारगेट में। आज हम यहाँ पर उत्तराखंड बंदी रक्षक परीक्षा का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, हम इसके पूरे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है खस अपभ्रंश से हुआ है पहाड़ी हिंदी का विकास। सेकंड, सरकार द्वारा शब्द किस भाषा का है? तो सरकार जो है फारसी भाषा का शब्द है। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें प्रारूपण की विशेषता नहीं है। तो प्रारूपण की विशेषता देखो, प्रारूपण की भाषा स्पष्ट होती है, स्पष्ट हो। प्रारूपण की भाषा विषयानुकूल होती है तथा प्रारूपण की भाषा सरल होती है। इसमें अलंकार युक्त नहीं होती है, तो इसमें बी वाला गलत हो जाएगा। इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? अनुग्रहित को देखो ऐसे लिखा जाता है, अनुग्रहित ये वाला सही है। फर्स्ट ऑप्शन में जो है, फर्स्ट ऑप्शन में है ये सही है। यहाँ पे अनुग्रहित। अशुद्ध वाक्य छांटना था इसमें, उसे वहाँ जाना ही नहीं था, ये वो शुद्ध है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ठीक है। उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं, तो ये संकट आते ही हैं होना था, भी यहाँ पे गलत हो गया, भी के वजह से यहाँ पे गलत हो गया। प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द नहीं है। इक्षु कैसा? इक्षु है, तत्सम शब्द है। इक्षु मतलब गन्ना होता है, इक्षु का गन्ना तद्भव। प्रस्तर पत्थर हो गया, ये भी तत्सम शब्द है। था अद्य मतलब अद्य का आज हो गया। और ये कौन सा है? जोगी। जोगी का क्या होता है? जोगी एक तत्सम शब्द है, जोगी का योगी होता है। जोगी एक तद्भव शब्द है, जोगी का तत्सम योगी होता है। नेक्स्ट है, इनमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो बहुव्रीहि समास कौन से होते हैं? जिसमें न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान। इसमें क्या होता है? न पहला पद न अंतिम पद प्रधान, इसमें कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे चक्रपाणी है, जैसे चक्रपाणी का मतलब क्या होता है? चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात विष्णु, ठीक है। नील गगन में कौन सा कर्मधारय समास हो गया? नील गगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक उत्सव में शब्द संधि कौन सी है? वार्षिक प्लस उत्सव, क्या होगा इसका संधि विच्छेद? वार्षिक प्लस उत्सव। वार्षिक प्लस उत्सव हो जाएगा। अ और ऊ मिल रहा है इसमें, अ और ऊ किसका क्या बन रहा है? तो गुण संधि हो जाएगा, ओ बन रहा है ना इसका, तो गुण संधि इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्र उपसर्ग है, शब्द में प्र उपसर्ग है, तो प्रत्यार्पण में क्या है? प्रत्यार्पण का संधि विच्छेद करेंगे हैं, तो प्रति प्लस अर्पण हो गया इसका, प्रति प्लस अर्पण हो गया प्रत्यार्पण। प्रति प्लस एक हो गया इसमें। और क्या है इसमें? नेक्स्ट में क्या है? प्र उपसर्ग है, प्र प्लस स्तुत, ये वाला ठीक है, प्र प्लस स्तुत। और इसमें प्रति उपसर्ग है, डी। इन सब में क्या है? प्रति प्रति उपसर्ग है। और जबकि ऑप्शन सी में क्या है? प्र उपसर्ग है। अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ हो गया, अज्ञ का विलोम विज्ञ। बसंत का कोकिल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? वैभवशाली का गुणगान करने वाला, इसका अर्थ है वैभवशाली का गुणगान करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें भाववाचक संज्ञा है। भूख क्या होती है? भूख का हो गया, भूख हो गया, प्रेम हो गया, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट है, बादल राग कविता किस कवि की रचना है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है बादल राग कविता। मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है इनमें से? तो मध्यम पुरुष कौन से होते हैं? मध्यम पुरुष में आ जाते हैं, तीन पुरुष होते हैं ना मध्यम पुरुष में। आता है तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, ये मध्यम पुरुष में आएंगे। और उत्तम पुरुष में मैं हो गया, हम हो गया, ये उत्तम पुरुष में आएंगे। और वह क्या? अन्य पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें उत्तराखंड के रचनाकार हैं। तो उत्तराखंड के जो ये सब बाहर के हैं उत्तराखंड के, और जबकि जीत सिंह नेगी उत्तराखंड के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये आलोक पर्व के लिए इन्हें, ये सब ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तकें हैं। अशोक के फूल हो गया, कोटज हो गया, बाण भट्ट की आत्मकथा के आलोक पर्व के लिए इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल जी हैं। नेक्स्ट, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है, तो कौन सा अलंकार होता है? तो ये होता है रूपक अलंकार होता है इसमें, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है, रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है? रिक्त का मतलब होता है पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति को हम क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं, रिक्त। HTML क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है इसके फुल फॉर्म, तो ये एक वेब भाषा है। नेक्स्ट है, अब सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है आगे इसमें भाग 2 में। इनमें से कौन एक मराठी राष्ट्रवादी लेखक था? तो विष्णु शास्त्री चिपनूलकर जी मराठी राष्ट्रवादी लेखक थे।
नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल शक्ति की 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये 91वां संविधान 91वां संशोधन था, 91वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर जेनेवा। 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार एक देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए अर्हित नहीं होंगे? तो ये अफगानिस्तान के अर्हित हैं, मतलब इसके लिए नागरिकता के लिए अफगानिस्तान के हैं, पाकिस्तान के भी हैं और बांग्लादेश के भी हैं, जबकि श्रीलंका के नहीं हैं, प्रवासी अर्हित नहीं है इसके लिए नागरिकता के लिए। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया, तो स्टार्टअप इंडिया जो है 2016 में स्टार्ट किया गया था, स्टार्टअप इंडिया 2016 में स्टार्ट। भारत सरकार का योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष, भारत सरकार का योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन? श्री नरेंद्र मोदी जी। योजना आयोग, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 2015 से नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पेटेंट अधिनियम लागू किया गया? तो 1970 में, 1970 में भारत में पेटेंट अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये 1951 में स्टार्ट की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1951 से 1956 तक, फिर 1956 से कब तक? 1956 से 1961 तक, इस तरह से पंचवर्षीय योजना चली 5-5 साल के कार्यकाल में। 20 सूत्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम इसमें से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया गया। ईडन गार्डन मैदान कोलकाता में है। मेलबर्न कहाँ पे है? मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। पेले किस खेल से संबंधित है? तो ये पेले फुटबॉल से संबंधित है। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज, तो ये है यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी काकोरी षड्यंत्र केस में दी गई थी इनको फांसी इसका। नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, भंडारण का उपकरण है। हार्ड डिस्क क्या है? ये कीबोर्ड क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस है। या प्रिंटर हो गया, प्रिंटर क्या है? हार्डवेयर है। कैसा है? ये आउटपुट डिवाइस हो गया प्रिंटर एक प्रकार का। जो कि हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क एक भंडारण स्टोर करता है ना, भंडारण का उपकरण है। नेक्स्ट, MS वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+N हो गया नया पेज खोलने के लिए, Ctrl+N, और B Ctrl+B बोल्ड करने के लिए वर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो क्विक हील हो गई, मैकअफी हो गया और कैस्पर्सकी हो गया, ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नहीं है। एक सर्च इंजन कौन सा हो गया? इंटरनेट सर्च इंजन गूगल सर्च इंजन है। अब था नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन था इसमें। क्या है क्वेश्चन ये? यदि महीने का मंथ का जो है तीसरा दिन सोमवार है तो कौन सा माह 21 तारीख से 5वां दिन होगा? ठीक है, अगर तीसरा दिन सोमवार है तो अगर 3 तारीख को सोमवार है तो पहली तारीख को क्या हुआ? शनिवार हुआ, शनिवार रविवार सोमवार, ठीक है, तो शनिवार हुआ। अब शनिवार से लगाओ, शनिवार प्लस 7 21, तो 21 तारीख को क्या होगा? 21 तारीख को शुक्रवार हुआ हमारा, 21 तारीख को शुक्रवार हुआ। 1 तारीख को अगर शनिवार है, शनिवार प्लस किस हमने किया तो 21 तारीख को हमारा क्या हुआ? शुक्रवार। अब 21 से 5वां दिन, 21 22 23 24 25 26, तो हमारा कौन सा होगा? बुधवार होगा। मतलब शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, 5वां दिन 21 + 5 बुधवार, तो बुधवार होगा ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैसे ये सीरीज चल रही है इसमें 1 में 1 में 8 जुड़ेगा तो 9 आएगा, 9 में फिर 8 जुड़ेगा तो मतलब एक संख्या 2 बार जुड़ रही है, 9 में फिर 8 जुड़ेगा तो 17 आएगा, 17 में फिर 8 दूनी 16, 16 जुड़ेगा तो 33 आएगा, ठीक है। फिर 16 जुड़ेगा कितना आएगा? फिर 49 आएगा, फिर 8 दूनी 16, 8 3 24, फिर 24 जुड़ेगा इसमें तो 73 आएगा, फिर 24 जुड़ेगा इसमें, फिर 24 जुड़ेगा 73 24 तो 97 आएगा, ठीक है। एक संख्या डबल बार जुड़ रही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सीरीज चल रही है। अब ए बी, इसमें देखो सीरीज ये क्या चल रही है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, जी है, एच है, आ गया। अब है, अब जैसे अपोजिट साइड्स भी चल रही है, देखो जो उसके बीच में लिखा हुआ है, एच है, एच ई एफ, एफ एफ एफ
अब कौन सा है इसमें, TUVWXYZ, ठीक है, पूरी सीरीज चल रही है, तो इसका सी ऑप्शन वाला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। तो इसमें हम पहले इसको करने का एक तरीका है, सीरीज वाले क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, डायरेक्शन बना देंगे इसमें 4 डायरेक्शन। N ये नॉर्थ है, N E S और W, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। अब श्याम 7 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उत्तर कौन सी है, ये वाली है, 7 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ा, इसका दाएं ये है 3 किलोमीटर गया, पुनः अपने दाएं हाथ की तरफ मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है, पुनः ये फिर 7 किलोमीटर गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, अभी 3 किलोमीटर जब ये है तो ये भी तो 3 किलोमीटर होगा, यहाँ पे पूछा हुआ ना, इसमें 3 किलोमीटर होगा, इसका आंसर 3 किलोमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। अब ये एवरेज वाला क्वेश्चन, बहुत आसान था क्वेश्चन। तो इसमें ऐसा था, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 था, 4 साल बाद इनका अनुपात। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 7 लिखा, 1 लिखा। अब जैसे कि ये था, इसमें लिखा हुआ 7 लिखा हमने, 7 लिखा, 1 लिखा, और उसके बाद अनुपात दे रखा था 4:1, अनुपात लिखा इस पर, फिर नीचे इसका अनुपात भी 4:1 लिखा हमने, ठीक है। अब कितने साल बाद, 4 साल बाद, तो हमने इनका डिफरेंस देख लिया, 4 साल बाद है। वर्तमान आयु का योग क्या होगा, हम इन दोनों का डिफरेंस लेता है, इन दोनों का डिफरेंस, इसका रूल ये है, 4 में से 1 गया, 3 हुआ। अब इसमें गैपिंग कितनी की, अंतर 4 साल का था, इंटू 4 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनकी, और फिर इनका डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस 3 हुआ। अब 3 से ये कटा, 4 बचा। अब 4 के इंटू, अब क्या पूछा हुआ है, वर्तमान पूछा हुआ ना, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग क्या होगा। अब वर्तमान कौन सा है, ये वाला है, 7:1 है। तो अब जो 4 आया, 4 के इंटू इसमें करो, 4 4 7 28 हुआ, प्लस फिर इसमें भी 4 एकम 4, कितना 28 और 4 32, तो 32 इसका 32 वर्ष इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल ऑफ लिपजिंग किस देश में है, तो ये जर्मनी में है स्कूल ऑफ लिपजिंग। नेक्स्ट है, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन था, ए इंटू बी का अर्थ है बी ए की माँ है, और ए प्लस बी का अर्थ है बी ए के पति हैं, तो इसमें एम एन का बेटा है को कौन सा सही होगा, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही था इसका। देखो अब जैसे हमने देखा, के प्लस एम का अर्थ इसने बोला, इसमें बी ए का पति है, इसका मतलब, तो इसका पति है, तो एम क्या हुआ, एम के का पति हुआ, के पत्नी हुई, ठीक है, और एम क्या हुआ, पति हुआ इसका, ठीक है। तो ये पत्नी को हम माइनस से डिनोट किया, और इसको पति को प्लस से। अब m इंटू एन का मतलब क्या होगा, m इंटू एन का मतलब, ये माँ है, मतलब इसकी कौन है माँ, n, माँ हुई इसकी m की, ठीक है। अब कौन सा कथन सही है, m n का बेटा है, तो m क्या हुआ, n का बेटा हुआ ना, तो कौन सा कथन सही है, तो सी वाला सही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छक टिकम किसने लिखी, मृच्छक टिकम शूद्रक द्वारा लिखी गई है। सातवाहन वंश का संस्थापक हो गया, सिमुक हो गया। अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी, तो 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस था, एवी अलेक्जेंडर था स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, 3 सदस्य थे, ये वाला नहीं था इसमें, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो द्वारा लिखी गई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। बेलाडिला निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह एस के लिए बेलाडिला प्रसिद्ध है। यू आकार की घाटी का निर्माण भू आकृतिक कारक है, तो ये हिमानी निर्माण, निम्न में से कौन सा भू आकृतिक कारक करता है, तो ये हिमानी करती है यू आकार की घाटियों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन सी भारतीय राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, तो सर्वाधिक तटरेखा लंबी जो है गुजरात राज्य की है, ठीक है। गुरु शिखर अरावली श्रेणी में स्थित है। वेदा जनजाति श्रीलंका में है, वेदा जनजाति। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पारित किया गया, तो उसमें भारत का वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिप्टन के समय में हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन था जो रीजनिंग का क्वेश्चन था, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी।
ये था इसमें पूछा हुआ कितने शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल है जो ट्रायंगल, तो ये शिक्षित युवा का है, और ये रोजगार वाला जो गोला बना हुआ है तो ये रोजगार का है, और ये जो छोटा वाला है ये है वर्ग का। हाँ, तो इसमें क्या था पूछा हुआ कितने शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, तो ये तो रोजगार वाला है, तो इसको हम ढक देंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम पूरा ढक देंगे, इसके अंदर का कुछ भी नहीं आएगा। अब इसने बोला कितने शिक्षित युवा, अब शिक्षित युवा कौन सा है, ये वाला है, ट्राइंगल है। अब जो भी इसके अंतर्गत आएगा, शिक्षित युवा बेरोजगार है, जो भी इसके अंतर्गत आए हम उसको काउंट करेंगे, तो 11 और 8 कितना हुआ, 19 हुआ, तो 19 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है। आप निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है, तो पौड़ी साझा करता है सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजधानी और शासक, श्रीनगर का जो है शासक अजयपाल था, चांदपुर गढ़ी का भानु प्रताप था, टिहरी का सुदर्शन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन औरंगजेब के समय ने सुलेमान शिकोह को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसको भेजा था, तो ये राम सिंह को भेजा था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी था, तो ये बैकेट ने किया था, गढ़वाल में व्यापक भूमि बंदोबस्त किए थे इसने, बैकेट का। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या, बाड़ाहाट। कहाँ का है, उत्तरकाशी का बाड़ाहाट। बैजनाथ किसका, बैजनाथ बागेश्वर का है। प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा गया है, तो हरिद्वार को मायापुरी कहा गया। कुब्जामृत किसका है, और कुब्जामृत तो ऋषिकेश का है कुब्जामृत। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन परमार शासकों में से किसके पास महान सेनानायक माधो सिंह भंडारी किसका था सेनापति, तो ये महिपति शाह का था माधो सिंह भंडारी। किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नागकाटी रानी शासन कर रही थी, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका था, ये कौन थी, रानी कर्णावती, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख गुरु राम राय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी, तो ये फतेहपति शाह ने प्रदान की थी देहरादून में इनको जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का नाम क्या था, तो सुलेमान शिकोह ने ली थी शरण। कहाँ पे, गढ़वाल में। सुलेमान शिकोह किसको पुत्र था, दारा शिकोह का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानवोदय काव्य की रचना किस परमार शासक के काल में हुई थी, तो मानशाह के काल में हुई थी मानवोदय काव्य की रचना। नेक्स्ट श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था, श्रीनगर का संस्थापक अजयपाल। लाखा मंडल उत्तराखंड के जिले में, तो देहरादून के कालसी में है लाखा मंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ, 1905 में गढ़वाली का हुआ था, 1902 में गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट निम्न में से चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद पुस्तक का लेखक कौन, शेखर पाठक, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक शेखर पाठक जी। गोरखा शासकों पर ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था, कुशीकर ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था, बाकी कर तो हमने पढ़े थे पिछली वीडियो में, पिछले पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे उत्तराखंड का लोकवाद्य नहीं है, तो लोकवाद्य नहीं है उत्तराखंड का ढोल दमाऊ हो गया, रणसिंगा हो गया, हुड़का हो गया, सब उत्तराखंड के लोकवाद्य हैं, जबकि तानपुरा उत्तराखंड का लोकवाद्य नहीं है। कालसी शिलालेख किससे संबंधित है, तो ये अशोक से संबंधित, अशोक का है कालसी शिलालेख। अशोक का 13वां शिलालेख है कालसी, ठीक है। नेक्स्ट उत्तराखंड में चलने वाली चार धाम परंपरा किस कार्य से संबंधित है, तो ये सड़क निर्माण से संबंधित है चार धाम परंपरा। उत्तराखंड सरकार की गोल्डन कार्ड योजना किससे संबंधित है, तो ये निःशुल्क उपचार से संबंधित है। गोल्डन कार्ड जो चल रहे थे ना, जैसे आयुष्मान कार्ड चले फिर गोल्डन कार्ड चले, तो ये निःशुल्क उपचार से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी, 78.82%, 78.82% साक्षरता दर भी हमने पढ़ी थी। महिला साक्षरता दर कितनी थी, 70% थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की, महिला सशक्तिकरण के लिए 2013 में तो निर्भया योजना स्टार्ट की गई थी, ठीक है, निर्भया योजना। नेक्स्ट उत्तराखंड युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल, तो होप पोर्टल लॉन्च किया गया था रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव तो कौन थे उस समय पे थे, या जो भी थे। संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान को प्राप्त करने का दर्जा किसे मिला,
ये इसके नरेंद्र सिंह नेगी को मिला गौरव सम्मान संगीत के क्षेत्र में पहले। नेक्स्ट फिर ये भी समय का था करंट का। लोकसभा में कितनी सीटें, कितनी संख्या में सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो लोकसभा में पता है हमें 5 सीटें हैं लोकसभा में। लोकसभा की कहाँ कहाँ पे हैं 5 सीटें? तो इसकी है पौड़ी हो गया, एक यहाँ है, यहाँ लोकसभा सीट है। कौन कौन सी है? पौड़ी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, टिहरी हो गया और हरिद्वार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच रहा? तो 1804 से 1815 तक गढ़वाल में गोरखा शासन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम में प्राकृतिक सीमा बनाती है? अब पश्चिम में कौन सी नदी बनाती है? पश्चिम क्या कैसे मतलब हम डिनोट करेंगे पश्चिम को? पश्चिम में क्या आता है? देहरादून है। जैसे मैंने डायरेक्शन बताई थी, नॉर्थ है, फिर ये NESW लिख दो। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पश्चिम में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देहरादून पड़ता है पश्चिम में। तो पश्चिम में कौन सी नदी है? यहाँ पे टॉन्स नदी है देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो उत्तराखंड में कितनी 5 जनजातियाँ हैं? थारू हो गया, थारू है, भोटिया है, राजी है, जौनसारी है, और कौन सी है? 5 जनजातियाँ हैं ना, थारू, बोक्सा है। ठीक है, 5 जनजातियाँ। और गद्दी कहाँ की है? गद्दी है हिमाचल प्रदेश की है गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर है हुआ है? तो ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर हुआ है। नेक्स्ट, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ये भागीरथी नदी पर किया गया है मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस उप जनजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों में नहीं है? तोलछा का है, मारछा का है, शौका का है। तोलछा, शोका, मारछा, ये किसकी है? भोटिया जनजाति तो है। ये खुनका का नहीं है। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में है? तो ये उत्तरकाशी में है गोविंद वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? देखो, लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में है, तंजुन दर्रा चमोली में है, ट्रेल दर्रा बागेश्वर में है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? तो मुख्य MCT, मुख्य केंद्रीय भ्रंश अलग करता है लघु हिमालय को महान हिमालय से, ग्रेटर को लेजर हिमालय से। वैसे कोटादून कहाँ पे है? कोटादून कहाँ पे है? कोटादून है नैनीताल में है। कोटादून है नैनीताल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में कौन से जनपद मुख्यतः तराई क्षेत्र में आता है? तो उधम सिंह नगर, प्लेन्स में आ गया ना, तराई क्षेत्र में आता है, प्लेन्स, उधम सिंह नगर जनपद। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार। श्यामला तल कहाँ पे है? चंपावत में। पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।